गाजी न्यूज़ चैनल सबसे पहले देश और समाज की खबर। पीछे की तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि लगातार एक जश्न का माहौल है और हम अभी इस वक्त मौजूद हैं IGI एयरपोर्ट पर। ओलंपिक की समाप्ति के बाद सारे खिलाड़ी वापस अपने वतन लौट आए हैं और जो पदक विजेता हैं उनका यहाँ पर ज़ोरों शोर से स्वागत किया जा रहा है। उनके परिवार के लोग, उनके गांव के लोग और देश भर के लोग, दिल्ली के लोग यहाँ पर आके उनकी इस खुशियों में शामिल हैं और जश्न मना रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने बीते 40 साल में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 4 ब्रॉन्ज के साथ इस ओलंपिक को खत्म किया। पीछे दृश्य देख सकते हैं IGI एयरपोर्ट पर भारतीय सेना के भी जवान यहां पर स्वागत करने के लिए आए हुए हैं और दिल्ली के कई सारे लोग अशोका होटल में सम्मानित किए गए खिलाड़ी। Requested to be here. One final felicitation we have, and that is the golden boy. अब मैं उससे आगे क्या कहूँ, जिन्होंने हमारा इतने साल का वेट खत्म किया। The first ever medalist in track and field, the first ever gold medalist in track and field for India, the new poster boy of Indian sports, Neeraj Chopra. Can I also request Mr. Prabhakaran Radhakrishnan, the Chief Athletics Coach of the Indian contingent, to come on stage, please? नीरज, सवाल नहीं पूछूंगा मैं आपसे, आपने सुन ली है तालियां, जरा इनको कुछ बोलिए। सबसे पहले तो हेलो बोल रहा है। सबसे पहले वो सभी को नमस्ते और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत सपोर्ट किया। और मैं सबसे पहले तो ये दिखाना चाहूंगा गोल्ड मेडल ये मेरा नहीं पूरे इंडिया का है। और मैं उस दिन से ही अपनी जेब में लेके घूम रहा हूँ मेडल को। मैं ऐसे ही बताऊं तो उस दिन से सही तरह से सो नहीं पाए हैं, खा नहीं पाए हैं, लेकिन जब भी मैं एकदम इसको निकाल के देख लेता हूं ऐसा लगता है कि यार सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और मैं ये बताना चाहूंगा कि मेहनत तो अच्छी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये था मन में कि यार बहुत तगड़े कॉम्पिटिटर है हमारे और मेरी पे, लेकिन क्वालिफिकेशन राउंड में जैसी थ्रो लगी और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये मेरे लाइफ का सबसे जो तगड़ा मौका है ओलंपिक्स और ये मैं नहीं छोड़ूंगा। और मुझे लगता है कि अपोनेंट को देख के और कॉम्पिटिटर को देख के कभी भी घबराना नहीं चाहिए। और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरे पहले ओलंपिक में, क्योंकि इतना अच्छा कंपटीशन होने के बावजूद भी और इतने अच्छे एथलीट होने के बावजूद भी हमने गोल्ड जीता है। तो मुझे लगता है कि बस अपना 100% दो और किसी से घबराओ मत। एक चीज बताएं, वो जो आपने दूसरा थ्रो फेंका है और उसके बाद जो सेलिब्रेशन करी है, पता था आपको ये बेस्ट गया है थ्रो? बिल्कुल जी, वो जो शरीर का एफर्ट लगता है तो पता लग जाता है कि हाँ ये थ्रो कुछ अलग है। और मुझे लगा था कि ये मेरा पर्सनल बेस्ट थ्रो है, लेकिन वो थोड़ा उससे कम था और बस वो फील हो जाता है। और फिर उसके बाद जो अगले दिन सुबह फील हुआ कमर में, शोल्डर में, एल्बो में, तो पर वही है कि अपने पास
मेडल है तो ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, अब चाहे इंजरी हो जाती तो उसको भी देख लेते। अच्छा, आखिरी में आपके जो लंबे बाल थे, दैट मेन वाज वेरी फेमस। यहाँ आते आते मेरे को 2-3 शैम्पू वालों के फोन आ गए हैं, जेल वालों के फोन आ गए हैं कि नीरज के वो लंबे होंगे। एवरीवन वांट्स यू एज अ ब्रांड एम्बेसडर। जी मुझे लगता है कि मैं शुरू से ही 9-10 साल से लंबे बाल रख रहा था और अभी वो तंग करने लगे थे। मैं 2-3 कंपटीशन खेल रहा हूँ, उसमें वो पसीना आ रहा था, आंखों पे गिर रहे थे और मैंने वो सिर पे वो क्या पट्टा ही बांध के देख लिया, टोपी भी डाल के देख ली, वो सब गिर जाता था लाइन से आके। तो मैंने सोचा कि यार ओलंपिक है, ऐसा कोई स्टाइल बाद में हो जाएगा, गेम पहले है। नीरज, मैं क्या बोलूं, you have made our hearts really grow fonder. You have made our chest swell with pride. और I think you are made for TV. जो आप है ना, अब मुझे नहीं लगता कि कोई टीवी वाला आपको छोड़ने वाला है. You're going to be inundated with phone calls. But thank you once again for a fantastic performance. The way he एक सवाल मेरा भी है, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, बहुत दूर दूर से चल के अपने खेल के क्षेत्र तक भी जाना पड़ता है। तो आप में से कोई भी इसका उत्तर दे सकता है, क्या क्या मुश्किलें आई और कैसे यहां तक पहुंचने का सफर पूरा हुआ? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम सभी जितने भी खिलाड़ी यहाँ पे बैठे हैं लगभग सभी मिडिल क्लास फैमिली से हैं और सभी को ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि उनकी फैमिली का सबसे बड़ा हाथ होता है कि वो पैसे से चाहे उनको सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो जब ये बोलते हैं ना कि तुम बस खेलो, कोई बात नहीं, रिजल्ट देखा जाएगा, तो वो बहुत जरूरी होता है। और मुझे लगता है कि वो जो एक स्ट्रगल होता है और वो जो कमी होती है पैसों की भी या स्टेडियम की, वो कहीं ना कहीं एक एथलीट में आग पैदा करती है कि हाँ हमारे पास इस चीज की कमी है और हमें मेहनत करके इसको पूरा करना है। मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि निचले स्तर से जो एथलीट, पिछड़े से पिछड़े क्षेत्र से भी एक जो जज्बा, जुनून और जीतने के लिए जो आग अंदर है, वही उसको इस मुकाम तक लाती है। और वहां पर कहीं ना कहीं बाकी स्तर पर फेडरेशन हो, टॉप स्कीम हो, भारत सरकार हो, उसके बाद आगे ले जाने का काम भी उसके आगे किया जाता है। लेकिन इन खिलाड़ियों ने जो अलग अलग क्षेत्रों से, बहुत पिछड़े क्षेत्रों से भी आते हैं, गरीब परिवारों से भी आते हैं, लेकिन भारत के लिए मेडल जीतने में मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो जोरदार करताल ध्वनि के साथ इनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। यू कैन टेक योर सीट। थैंक यू। का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत समारोह शानदार तरीके से, जिन्होंने देश की शान बढ़ाई, देश का सम्मान बढ़ाया। अब उनका सम्मान इस वक्त किया जा रहा है सरकार की तरफ से। किरण रिजिजू, पूर्व खेल मंत्री, और मौजूदा खेल मंत्री अनुराग ठाकुर इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जिसका जिक्र भी किया गया कि किरण रिजिजू ने कोई कमी नहीं छोड़ी इनको तैयार करने में और आगे भी इस तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। नीरज चोपड़ा, बजरंग पुनिया, लवलीना, सबको यहां पर सम्मानित किया गया। इनको नए भारत के नए हीरो बताया अनुराग ठाकुर ने। उन्होंने कहा कि ये न्यू इंडिया के न्यू हीरोज हैं, जिन्होंने देश का सम्मान बढ़ाया और ओलंपिक में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भारत का रहा। एक एक करके तमाम खिलाड़ियों का सम्मान। और ये दिल्ली के अशोक होटल से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज बड़ा दिन है, वेलकम चैंपियंस, और इन तमाम चैंपियंस का शानदार स्वागत। एक एक करके इसी तरह से खिलाड़ियों का सम्मान वहां पर किया जा रहा है, जिन्होंने देश की शान बढ़ाई। देखिए आप, बजरंग पुनिया का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। अनुराग ठाकुर आपको नजर आ रहे हैं, पूर्व खेल मंत्री किरण रिजिजू आपको नजर आ रहे हैं, बजरंग पुनिया। क्योंकि बड़ा ऐतिहासिक रहा इस बार ओलंपिक, कई रिकॉर्ड्स टूटे। 40 साल में पहली बार हॉकी में मेडल का सूखा खत्म हुआ। इसके अलावा एथलेटिक्स में पहली बार गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने अपने नाम किया। कई रिकॉर्ड्स बने, ऐतिहासिक रहा इस बार का ओलंपिक। जापान में जय हो और शानदार तरीके से जापान में भारतीय खिलाड़ियों का डंका बजा। और जिस तरह की इंडिया की परफॉर्मेंस रही है इस ओलंपिक्स में, इंडियन कंटिंजेंट जो खिलाड़ियों ने जो शानदार प्रदर्शन किया, उसके बाद ये
वो तस्वीरें पहले एयरपोर्ट में पहुंचे, एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां पर स्वागत हुआ, ढोल नगाड़ों के साथ लोग वहां पर पहुंचे हुए थे और उसके बाद तमाम खिलाड़ियों को दिल्ली के अशोका होटल लाया गया और यहाँ पर ये औपचारिक सम्मान समारोह अनुराग ठाकुर, खेल मंत्री, पूर्व खेल मंत्री किरण रिजिजू, जिसका जिक्र भी किया गया कि किरण रिजिजू ने इनको तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और आगे भी कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। दिल्ली के अशोक होटल से सीधी तस्वीरें। नए भारत के नए हीरो, न्यू हीरोज ऑफ न्यू इंडिया, ये कहा अनुराग ठाकुर ने। केंद्रीय खेल मंत्री नीरज चोपड़ा, बजरंग पुनिया, लवलीना, तब तक ये भी समझ लीजिए कि स्टेज पर लवलीना है, नीरज है, रवि है और अदिति अशोक भी है। इस चारों की उम्र मात्र 23 साल भी है, तो 23 साल की उम्र में भी उन्होंने भारत के लिए मेडल जीतने का काम भी किया है। रूबीना की स्पेशल रिपोर्ट। गाजी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आपको हमेशा न्यूज मिलती रहे।